नमस्कार दोस्तों, प्रकाश खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए काफी बड़ी और अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन की वृद्धि प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है। वित्त मंत्रालय को एक ऐसा प्रस्ताव भी भेज दिया गया है और एक हिंगोली में महाराष्ट्र में श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के साथ कमांडर अशोक राउत जी की जो एनएससी की है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कमांडर अशोक राउत जी है, उनकी बैठक है वो एनएससी के प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई। इस बैठक में ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और वित्त मंत्रालय को इसका प्रस्ताव भी यहाँ पर है वो भेज दिया गया है। हिंगोली में माननीय श्री भूपेंद्र यादव केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री है जो भारत सरकार में, उनसे एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी ने प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन यानी कि मिनिमम पेंशन पर है विस्तार पूर्वक चर्चा की। इस चर्चा में मिनिमम पेंशन को 7,500 रुपए तक बढ़ाना और महंगाई भत्ते के साथ जोड़ना और बिना किसी भेदभाव के पेंशनर्स को विस्तार पूर्वक वेतन पर उच्च पेंशन का है वो लाभ दिया जाना तथा यहाँ पर है वो फ्री मेडिकल सुविधा समेत अन्य मांगों को पर भी है वो चर्चा हुई। आपको बता दें कि श्रम मंत्री ने आश्वासन पर ही है वो दिल्ली का आंदोलन है वो बंद किया गया था और ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने अपनी मांगों को लेकर बीते दिनों में है वो दिल्ली के रामलीला मैदान में है और 7 दिनों तक जंतर मंतर पर है वो आंदोलित किया गया था और 14 दिसंबर 2023 को श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के आश्वासन के बाद ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने अपना आंदोलन है वो बंद किया गया था। वहीं पर आंदोलन बंद होने के बाद में श्रम मंत्री दिल्ली में माननीय श्रम सचिव श्री आरती आहूजा के साथ भी है वो मीटिंग हुई थी और उस बैठक में संपन्न होने के बाद में उस आंदोलन को स्थगित करने का भी निर्णय लिया गया था और इसी के बीच में पेंशन धारकों की जो मांगे पूरी नहीं होने के कारण श्रम मंत्री जी से एक बार फिर से मुलाकात की गई और इस मुलाकात में पिछले आंदोलन के चर्चा भी जानकारी दी गई और श्रम मंत्री जी को देते हुए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उपरोक्त मुद्दों पर एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी ने बताया कि दिनांक 29/12/2023 को एक पत्र लिखकर श्रम मंत्री जी को यहाँ पर है वो दिया और श्रम मंत्री जी से सांकेत रूप से विस्तार पूर्वक है वो ये संबंधित मुद्दों पर है और चर्चा भी की गई, जिसके जवाब में श्रम मंत्री जी ने कहा कि आप लोगों की जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर जिस प्रकार से आपने 14 दिसंबर 2023 को मीटिंग के बाद में श्रम सचिव मैंने उनके अधिवेशन में उच्च पेंशन अधिकारी के साथ बैठक भी हुई और मिनिमम पेंशन के संबंध में प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। वे सहमति यहाँ पर है वो संबंधित मंत्रालयों के द्वारा वित्त मंत्री जी के पत्र पर है वो व्यवहारिक की जा रही है और शीघ्र ही सहानुभूति पूर्वक सकारात्मक निर्णय है वो जल्दी आपके सामने आएंगे। वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का लाभ हेतु 1/9/2014 से पूर्व जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के विपक्ष में यहाँ पर है वो विक्षोभ में भी यहाँ पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया गया था। इस संबंध में प्राप्त आवेदनों की न्यूनताओं द्वारा अप्रूवल होते समय यहाँ पर है वो समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। वहीं पर मेडिकल सुविधा की भी मांग को लेकर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा रहा है। आप लोगों निराश ना हो, आपका काम हो रहा है। इस तरह का श्रम मंत्री जी ने है वो एक प्रकार से एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी व उनकी टीम श्रम मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे, उसी के दौरान ये आश्वासन दिया गया था। वहीं पर श्रम मंत्री जी के उपरोक्त मार्गदर्शन के बाद एक बार एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी ने उनका आभार व्यक्त किया और अंत में एक बार फिर से निवेदन किया कि माननीय मोदी जी आपके द्वारा ये वचन दिया गया वचन निभाकर ये वृद्ध पेंशनरों की 4 सूत्री मांगों को मंजूर कर और अनुग्रहित करें, जिससे राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन को है वो फिर से शुरू करने की नौबत ना आनी पड़े, क्योंकि अत्यंत अल्प पेंशन में मेडिकल सुविधा के अभाव से वे पेंशनरों की आस में पेंशन है वो वृद्ध पेंशन धारक के दिन प्रतिदिन है वो मरते जा रहे हैं। इसी तरह ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि के संबंध में कल एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी ने एक बैठक है वो वित्त मंत्रालय से भी हुई। उन्होंने फिर से एक बार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 4 सूत्री मांगों को लेकर दोहराते हुए आश्वासन किया कि आपका काम है आधिकारिक तौर पर है वो कागजी कार्रवाई की जा रही है और सभी मंत्रालयों से है वो परमिशन ली भी जा रही है। उसके बाद में सकारात्मक परिणाम है वो आपके सामने निकल कर आएंगे।
इस प्रकार से भी है वो वित्त मंत्रालय से भी एक प्रकार से आश्वासन उन्हें दिया गया था और श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र जी यादव के द्वारा भी यह आश्वासन दिया गया था कि ये एक बहुत ही बड़ी लेटेस्ट अपडेट थी कि इस काफी समय बाद में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी और अच्छी अपडेट निकल कर आई थी और ये वीडियो के माध्यम से आप तक यहाँ पर है वो पहुंचाई। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आप ईपीएस 95 पेंशन धारक और पेंशन से जुड़ी हुई छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट आप देख सको। मिलते हैं एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।